दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज डेली बाइबल न्यूज़ में 17 नवंबर की सुबह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में जाएंगे। और आज का हेडिंग है मेरे दोस्तों, हमारा सोच कैसा है। वाकई में हमारा सोच कैसा है, इस पे ध्यान देने की तो आवश्यकता है कि आप सब जानते हैं। तो चलिए वचन की तरफ बढ़ते हैं, आज के हेडलाइन की तरफ, जो कि है नीति वचन 23 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ कुछ प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। कहने का मतलब ये है कि जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हमारा विचार है दूसरों के प्रति, वैसा हम खुद हैं। अब उदाहरण के लिए आप दूसरों के विषय में क्या सोचते हैं, डिपेंड करता है। आजकल तो बहुत सारी बात है। मैंने तो ये अभी सुना है कि लोग ये करते हैं कि मान लो उनके पड़ोसी खुश हैं तो हम दुखी हैं। मान लो हमारे पड़ोसी खुश हैं तो हम दुखी हैं। अरे भाई क्यों हो, वो खुश है तो आप दुखी क्यों हो? ये बात समझनी है। पड़ोसियों के बारे में हम बुराई करते रहते हैं कि वो ऐसी है, वो मोटी है, वो खाते रहती है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसका लड़का पढ़ता नहीं है, वो लड़कीबाजी करता है, सिगरेट पीता है। ऐसी ऐसी चुगली भरी बातें हम करते रहते हैं। और जिसको बोल रहे हैं उससे हम उससे भी जलन करते हैं, जलन रखते हैं। अरे बाप रे, ऐसा कपड़ा पहन के आइए, आज ही मेरे से महंगा कपड़ा पहन के आइए, इतना अच्छा जीन्स पहन के आइए। लड़कियों में खास उनको कपड़े का बड़ा शौक रहता है, एक और दूसरे का देख ही नहीं है, ये तो मेरे से ज़्यादा सुंदर दिख रही है। जलन वहीं पे शुरू, कैसे दिख सकती है, मैं इससे भी अच्छा कपड़ा लूंगी। और उसके बाद पति से बोलेगी मेरे को उससे अच्छा ड्रेस दिलाओ, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। ये जलन की भावना। तो दोस्तों, ये सारी विचार है कि जैसा हम दूसरों के विषय में सोचते हैं वैसा वो हम ही होते हैं। जलन अगर हम रखते हैं तो जलनखोर हम ही हुए। द्वेष, दुर्भावना, कपट, ये सारा जीवन जब ये हमारे जीवन में, हमारे मन में अगर ये सब चीज़ होता है, क्रोध, कपट, दुर्भावना, जलन, द्वेष, तो आपका जीवन कभी विकसित नहीं हो पाएगा। आप विकसित नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्तों, ना आत्मिक जीवन में, ना शारीरिक जीवन में। कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बातों पे हमको अपने पड़ोसियों पे गुस्सा आ जाता है। एक पति को अपनी पत्नी पे गुस्सा आ जाता है, पति को पत्नी पे गुस्सा, जैसे कि मान लो चाय पीने की रोज आदत है, चीनी ज़्यादा हो गया, इसी बात पे कई पति गुस्सा हो जाते हैं, चाय में चीनी ज़्यादा क्यों? पत्नी बोली गलती हो गई, मगर फिर भी क्यों डाली तूने? फिर पत्नी भी अपना मुंह फुला लेती है और दोनों के बीच में फिर दिन भर बात नहीं होती। इससे आपका ना तो पारिवारिक जीवन विकसित होगा, ना सांसारिक जीवन विकसित होगा, ना आत्मिक जीवन विकसित। आत्मिक जीवन इसलिए विकसित नहीं होगा क्योंकि आप दिन भर ऑफिस चले गए, पति ऑफिस चला गया और दिन भर यही सोचते रहा, यार मैंने सुबह पत्नी को ज़्यादा सुना दिया, पता नहीं कितना नाराज़ होगी। पत्नी भी थोड़ी सी तो चीनी ज़्यादा थी, फिर भी मेरे ऊपर इतना भड़क गए। दिन भर यही सोचते रहेंगे, वचनों को मनन करने का समय नहीं है। क्यों? आपके जीवन में प्रेम नहीं है। क्रोध की जगह अगर प्रेम होता तो चीनी ज़्यादा, पति ये बोलता चीनी थोड़ा ज़्यादा हो गया चाय में, थोड़ा कल से कम डालना, तो वो पत्नी भी बोलती ठीक है कल से कम डालूंगी। इसे बोलते हैं प्रेम। ये मामला इतने में सुलझ सकता था जिसको आपने घिस घसीट कर लंबा चौड़ा मैटर बना लिया। अब उसके बाद शाम को पति आएगा, माफ़ी मांगेगा, पत्नी मुंह फुलाएगी, पति गिफ्ट देगा और लंदर फंदर फंदा। ये चलता है पति पत्नी का मामला। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है मेरा कि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो हम खुद ही होते हैं। हम जब
हमको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, हमको किसी के बारे में किसी को क्रोध नहीं करना है, किसी के ऊपर जलन नहीं रखना है। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारी बातें चलती रही तो आप तो आत्मिक जीवन में विकसित तो हो ही नहीं पाएंगे, संसारिक जीवन भी आपका विकसित हो ही नहीं पाएगा, पारिवारिक जीवन आपका विकसित हो ही नहीं पाएगा। साथ साथ आपके जीवन में जो परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य अपने आप को बनाना है। तो हमारा सोच कैसा, इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण करने योग्य बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं, नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।